जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में मंगलवार को 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 8 साल में बरेली में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब बरेली में दंगे नहीं होते। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिला रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर रहे हैं। बिहार के एक सरकारी शिक्षक द्वारा OMR से आंसर शीट चेक करने के लिए निकाले गए अनोखी तरकीब का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक बिहार बोर्ड की 9वीं की आंसर शीट चेक करता दिखा। दरअसल शिक्षक ने OMR के सही उत्तरों पर छेद कर दिए थे, जिससे छात्रों की आंसर शीट रखने पर केवल सही जवाब वाले टिक लगे दिखे थे। यूपी के आगरा में IPL मैचों में सट्टा लगाने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास करीब 1,63,000 रुपए कैश थे, 4 दोपहिया वाहन और 10 फोन बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है, आरोपी सट्टा लगाने के बाद पर्चियां जला देते थे और फोन से नंबर भी डिलीट कर देते थे ताकि कोई सबूत ना रहे। उत्तराखंड के देहरादून में RTO अधिकारी सुनील शर्मा ने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाले टैक्सी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तय से अधिक किराया वसूलने जाने पर टैक्सी संचालकों पर परमिट रद्द हो सकता है और टैक्सी संचालकों के ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। फिल्म पुष्पा 2 की अपार सफलता के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन अपने नाम में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन अपने करियर में बढ़ोतरी और शानदार फ्यूचर के लिए अपने नाम में एक शब्द और जोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है, पुष्पा 2 ने भारत में 1,471 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 1,742 करोड़ रुपए की कमाई की है। T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सोमवार को यह उपलब्धि KKR के खिलाफ अपनी 27 रन की पारी के दौरान 5,256 गेंद खेलते हुए हासिल की। वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल T20 में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 4,749 गेंदों में हासिल की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अप्रैल में जून के बीच सामान्य से अधिक तापमान रहेगा और मध्य पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी इलाकों में हीट वेव लू के अधिक दिन रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र, UP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हीट वेव के दिन सामान्य से अधिक रहेंगे। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के मद्देनजर अपने सांसदों को बुधवार यानी 2 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में बीजेपी के सभी सांसदों को पूरे दिन सदन में मौजूदा रहने को कहा गया है। लोकसभा में बीजेपी के कुल 240 सांसद हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सांसद संजय राउत के PM नरेंद्र मोदी के सितंबर में सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट होने के दावे को चुनौती स्टंट बताते हुए खारिज किया है। उनका कहना है, बीजेपी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने का कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 79 वर्ष की उम्र तक प्रधानमंत्री रहे थे। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने 1 अप्रैल से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। बैंक ने 2 साल और उससे अधिक अवधि की FD पर ब्याज दरों में कटौती की है। RBI ने पिछली मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट को घटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राशि अनुग्रह देने की घोषणा कर कहा, लोगों की मौत में दुखी हूँ, प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में से संन्यास की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक इवेंट में कोहली से एंकर ने पूछा कि उनके लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा। कोहली ने जवाब दिया, वनडे वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास होगा। अगला वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, वहीं 2030 तक यह देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके 8 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। डिजी लॉकर पर यूजर अब अपने डीमैट अकाउंट का विवरण और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी को स्टोर करने के साथ साथ देख सकते हैं। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो गई है। सरकार ने डिजी लॉकर पर उपलब्ध सेवाओं का विस्तार किया है कि जिसमें पहले से ही बैंक अकाउंट विवरण, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र और एनपीएस खाता विवरण शामिल है। कल 1 अप्रैल से भारत में कई जगह टोल महंगा हो गया है। इसके अलावा 900 जरूरी दवाओं की कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी और कई गाड़ियों में दाम भी बढ़े हैं। वहीं एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में गिरावट आई है, जिससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। गूगल ने बताया है कि एंड्रॉयड यूजर 6 करोड़ खतरनाक ऐप्स डाउनलोड कर चुके हैं जो एंड्रॉयड के सिक्योरिटी फीचर को बाईपास करते हैं। इस बीच गूगल ने यूजर के लिए चेतावनी जारी कर उन्हें सिर्फ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। गूगल ने 2023 से 23 लाख खतरनाक ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया था। झारखंड के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज कुमार ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों को इलाज न मिलने से संभावित कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि परियोजना में जो भी राशि तय की गई है वह ज़्यादातर बीमारियों के लिए कम है। वह सरकार समय पर अस्पतालों को पैसा का भुगतान नहीं करती है और महीनों तक बकाया रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारका की अपनी 140 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान रास्ते में बुचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियों को बचा लिया। उन्होंने दुगनी कीमत देकर सभी मुर्गियों को खरीदा और आज़ाद कर दिया। अनंत एक मुर्गी को लेकर चलते भी दिखे और कहा कि वह इसे पालेंगे। अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के 2 वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक मटेरियल के एक मॉडर्न सिस्टम के अध्ययन के दौरान पदार्थ की एक नई अवस्था हॉफ आइस हॉफ फायर खोजी है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्पिन्स का पहले कभी नहीं देखा गया था। पैटर्न देखा गया जिसमें पूरी तरह से व्यवस्थित कोल्ड स्पिन्स और पूरी तरह से अव्यवस्थित हॉट स्पिन्स। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने हेल्थ ऐप में AI डॉक्टर फीचर को जोड़ने की योजना बना रही है और कंपनी ने अपनी इस योजना को प्रोजेक्ट मालबेरी नाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना के तहत यूजर के आईफोन, एप्पल वॉच, ईयरबड्स जैसे डिवाइस से डेटा एकत्रित किया जाएगा और उन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित सलाह देने के लिए सर्विस मिल सकेगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले वहां घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। संक्रमित पाए गए 12 पशुओं को क्वारंटीन कर दिया गया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लापरवाही करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में असम में एक ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, कई दशक पहले मैंने एक फिल्म में बच्चे का किरदार निभाया था। फिल्म के एक सीन में मैं एक पुल पर हाथी पर सवार था। अब उसी पुल का पुनर्निर्माण कर उसे जनता को समर्पित किया और फिर से हाथी की सवारी की। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली सस्ती हुई। राज्य के ग्रामीण इलाकों में घरेलू और कुटीर ज्योति BPL कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले शहरी उपभोक्ताओं को
25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने अवर संख्यकी पदाधिकारी व प्रखंड संख्यकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल मंगलवार 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल तक किया जा सकता है। इसमें ABC, SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः 112, 98, 7 व 68 पद आरक्षित है। बिहार के पटना में BPSC परीक्षा मामले में छात्र नेता दिलीप ने खान सर पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिलीप ने कहा है कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, लेकिन खान सर ने आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया। दिलीप ने कहा, खान सर ने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन सबूत नहीं दिए। तो दोस्तों, ये रही 2 अप्रैल के सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।